लिसनर्स एंड व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। एडिक्शन के ऊपर बात करते हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार हैं। छोटे बड़े हर एज के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और उसे छोड़ना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परेशानी होती है उनको, आवाज़ार होते हैं, अपनी डेली लाइफ से डिस्टर्ब हुए होते हैं। ना स्कूल, कॉलेज, माशी मशक्क़ती हर किस्म की ज़िंदगी से उनका जो है ना कट ऑफ हो चुकी होती है। अब ये जो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने के लिए वो फिर छोड़ भी देते हैं, वादे करते हैं, कस्में खाते हैं। लेकिन जो गलतियाँ की हुई होती हैं, जो वादे किए हुए होते हैं, जो बहुत सारे गुनाह किए हुए होते हैं ना, फिर उनकी वजह से फिर ब्लैकमेल होकर फिर दोबारा नशे की तरफ चले जाते हैं। अब ये जो गलतियां हैं, इनको ठीक कौन करेगा? इनका अजाला कौन देगा? वो अजाले किए बगैर चले जाते हैं कि हम अब नशे को छोड़ दिया है तो गलतियां भी ख़त्म हो गई हमारी ज़िंदगी से। छोटी छोटी गलतियां फिर उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मसला पैदा कर देती हैं। शुरू शुरू में तो उनको लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी है बहुत अच्छी है, हम नशे के साथ बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। लेकिन वो जो ज़िंदगी होती है ना, वो आर्ज़ी तौर पर होती है। वो हमेशा उनके पास नहीं रहती, वो चंद मिनटों के लिए या चंद घंटों के लिए उनके पास होती है। अब वो गलतियाँ क्या करते हैं? वो गलतियाँ ये करते हैं कि नशा करते हुए या नशे की हालत में जो किसी से वादे कर लिए है, किसी से उधार ले लिया है, किसी से पैसे ले लिए हैं उधार, किसी से नशा ले लिया है, नशा करने के लिए पैसे नहीं थे तो फिर उधारा ले लिया है नशा। तो फिर जब वो छोड़ते हैं ना, तो फिर वो लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं। जिनसे पैसे लिए हुए होते हैं, जिनसे नशा लिया हुआ होता है उधार, फिर वो लोग इनको ब्लैकमेल करते हैं। वही गलतियाँ फिर ये इनको दोबारा नशे की तरफ ले जाती हैं। जो किसी से पैसे लिए हुए हैं उस वजह से फिर परेशान हो जाते हैं कि अब हम आए तो करें क्या? ये इसके पैसे कैसे उतारें? अब यहाँ पर इनके घर वाले भी इनका साथ देते हैं, किसी को कारोबार करा देते हैं छोटा मोटा, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब वो उस कारोबार से उतने पैसे नहीं आते जितने उन्होंने खर्च किए हुए होते हैं, उससे ज़्यादा फिर डेली यूज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। किसी से पैसे लिए हुए थे, किसी से नशा लिया हुआ था, किसी से कोई चीज़ ली हुई थी, फिर वो क्या होता है, फिर वो नुकसान आ जाता है। फिर घर वालों की नज़रों में भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि कारोबार उनको करा दिया था डेली लाइफ के लिए कि भाई आगे चल के आपको मुश्किलात ना आए, आपने एक दिन में उजाड़ के रख दिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये गलतियाँ जो होती हैं उनके लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी मायूसी का सबब बन जाती है। इस वजह से वो मायूस हो जाते हैं कि अब हम करें तो करें क्या? वो खुशी, वो जो प्लेयर्स होती है, वो जो उनके अंदर तलाश करते हैं नशे के अंदर, लेकिन वो खुशी नशे के अंदर नहीं मिलती। अगर आपने खुशी तलाश करनी है तो अपने काम में करें, अपने गलतियाँ ठीक करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, उन बंदों से माफ़ी मांगे जिनके दिल दिखाए दिखाए दुखाए हुए हैं। उन लोगों की चीज़ें वापस करें जिनसे आपने कुछ चीज़ें ली हुई है उधार, पैसे, दौलत, वो चीज़ें वापस करें उनको। फिर आपकी जो ज़िंदगी है वो दोबारा ठीक हो सकती है। इनमें कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सारा साल पढ़ते नहीं हैं, साल ज़ाय करके बैठ जाते हैं नशे की वजह से, फिर उनको मजबूरी होती है नशा करते हैं। आप नशे में अपना सुकून ना तलाश करें। नशा हर चीज़ का हल नहीं है प्रॉपर। आप उस चीज़ों को, उन गलतियों को ठीक करें, फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ, फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर ख्वाहिशात जो आप चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। बस वो उन्होंने कह दिया कि हमने आज नशा छोड़ दिया है, वादा कर लिया है, तो बस हमारी ज़िंदगी ठीक होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें, फिर आपकी ज़िंदगी ठीक हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। अगर आप वादे करते रहेंगे, कस्में खाते रहेंगे, तो ऐसे ज़िंदगी ठीक नहीं होगी। उस वजह से ठीक होगी जो वजह पैदा हुई थी, गलतियाँ की थी, उनको ठीक करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।